हमारा फॉरलॉन। फॉरलॉन का मीनिंग होता है उदास, सैड या डिजेक्टेड, हतोत्साहित भी कह सकते हैं इसे हिंदी में। हतोत्साहित भी कह सकते हैं हम इसे फॉरलॉन। तो कैसे याद करना है, देखिए फोर यानी कि चार लोग लॉन में बैठे हुए हैं उदास, ये देखो है ना उदास। फोर मैन लॉन में फॉरलॉन बैठे हैं, लिख लो जी लिख लो। फोर मैन लॉन में फॉरलॉन बैठे हैं, लिख लो। आई कैन सी, आई कैन सी, ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोलफुल भी यही होता है जी, बिल्कुल सही है। एमडी मोहम्मद इमरान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फोर लोग लॉन में बैठे हैं उदास। क्वेश्चन 100 नंबर का फिर आने वाला है, 4 वर्ड और फिर 100 नंबर का क्वेश्चन। मैं चाहूंगा आज 300 नंबर के टेस्ट में से आपका स्कोर 300 में से 300 हो और आज का दिन आप स्वर्ण अक्षरों में लिख लें अपनी ही बुक में। तो ये रहा अगला वर्ड। ये देखिए फॉरलॉन को ऐसे यूज किया जाता है, ऐसा हमने बताया। बट अगला वर्ड है मुल्ट। मुल्ट का मीनिंग होता है, दो मीनिंग होते हैं, एक तो धोखा देना भी होता है, दूसरा जुर्माना करना भी होता है। दो मीनिंग है, दोनों लिख लो। मुल्ट का मीनिंग धोखा देना भी है और जुर्माना करना भी है। कैसे याद करना है, मुझे तो यहां उर्दू का एक वर्ड दिखाई दे रहा है, मुल्क। मुल्क होता है ना मुल्क, उर्दू का वर्ड मुल्क, वो हमारा लिंक वर्ड है। देखिए कह रहा है डोंट मुल्ट विद योर मुल्क, अपने मुल्क के साथ गद्दारी मत करो, नहीं तो हम तुम पे मुल्क कर देंगे, यानी कि फाइन लगा देंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अपने मुल्क के साथ मुल्ट मत करो, गद्दारी मत करो। डन, ग्रेट। एंजॉइंग द सेशन, एंजॉइंग। थरनप्रीत सिंह, डी आंसर था, थोड़ा लेट दिया आपने, गुड वन। अरे कितनी बार नहीं, एक ही बार देना था। ओके ओके, देखिए जी मुल्ट को भी ऐसे यूज करते हैं। ही वॉज मुल्टेड बाय हिज फ्रेंड, उसे उसके फ्रेंड द्वारा धोखा दिया गया। अभी हमने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था, कोजन। सेम नहीं तो है, बट इसका मीनिंग फाइन करना भी है। देखिए ही वॉज मुल्टेड, पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म। ही वॉज मुल्टेड ₹5,000 फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रेगुलेशंस। उस पर 5,000 रुपए का फाइन किया गया क्योंकि उसने ट्रैफिक रेगुलेशन तोड़ी थी। पैलिशल, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपका टेस्ट 100 नंबर का, पैलिशल। पैलिशल का मीनिंग होता है एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। पैलिशल, शानदार, स्प्लेंडिड, लेविश। मुझे तो इसमें प्लेट दिखाई दे रही है, प्लेट। वैसे प्लेट में तो ई भी आता है ना, यहां ई भी आता है, बट मुझे तो प्लेट दिखाई दे रही है। कैसे करेंगे इसे, देखिए दिस प्लेट इज पैलिशल। वाओ, दिस प्लेट इज पैलिशल, शानदार है, मजेदार है, एक्सीलेंट है, स्प्लेंडेड है। बड़ी प्लेट हमारा लिंक है। डन, दिस प्लेट इज पैलिशल, दिस प्लेट इज पैलिशल। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल। डन, हो गया। पैलिशल ऑब्जर्वेशन ट्रेज, द कोच ड्रॉप मी एट अ पैलिशल होटल। मुझे बहुत बढ़िया शानदार होटल पे ड्रॉप किया गया। नाउ एक वर्ड और उसके बाद आपका टेस्ट। डेवर, डेवर का मीनिंग होता है नष्ट कर देना या निगल जाना, दोनों। एक तो किसी चीज को तबाह कर देना और एक खा के जो निगल जाते हैं वो भी होता है, याद रखिएगा। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। अच्छा, इसे रुइन भी कहते हैं, रुइन यानी कि नष्ट करना, स्वेलो यानी कि निगलना, दोनों मीनिंग है। और कैसे याद करेंगे, डेवर डेवर डेवर, भाभी का देवर, डेवर डेवर डेवर, भाभी का देवर। तो सीता जी के देवर थे लक्ष्मण जी, उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी थी और उसके बाद फिर रामायण में युद्ध शुरू हो गए थे। तो सीता जी के देवर ने सब कुछ डेवर कर दिया, नष्ट कर दिया। वहां पर सीता जी के देवर ने सब कुछ
देवर कर दिया, नष्ट कर दिया। तो लिख लेंगे देवर, भाभी का देवर भी हो सकता है हमारा लिंक। चलें आगे। देवर, द बिग एनिमल देवर द स्मॉल, बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को निगल जाता है। आई वुड लाइक टू डेवर ऑल स्वीट्स, जो आपको बहुत भूख लग रही होती है तो आप कहते हो मैं सारी मिठाइयों को डेवर कर जाऊंगा, निगल जाऊंगा। दोनों तरह से यूज हो रहा है, ये सेंटेंसेस जानना भी तो जरूरी है। तो अब एक और वर्ड, फिर आपका टेस्ट। फ्रे, फ्रे का मीनिंग है झगड़ना, फाइट या डिस्प्यूट, तो सुना ही हुआ है आपने, ठीक है। सो फ्रे फ्रे फ्रे, मुझे दिखाई दिया स्प्रे, ये देखो स्प्रे से फ्रे कर रहे हैं, एक दूसरे पे स्प्रे छिड़क के फ्रे कर रहे हैं। स्प्रे से हो गया फ्रे, स्प्रे से हो गया फ्रे, स्प्रे से हो गया फ्रे। तो गाइस, द अदर सोल्जर्स क्विकली जॉइन द फ्रे, जो दूसरे सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन्होंने फ्रे को ज्वाइन किया, यानी कि उस लड़ाई में शामिल हो गए। Why should you get involved in their fray? तुम्हें उनके झगड़े में क्यों पड़ना चाहिए? फ्रे मीन्स झगड़ा। डिस्प्यूट और क्वेलर और फाइट तो सबको आता है, बट फ्रे अगर न्यूज़पेपर में आ गया या हमारे एग्जाम में आ गया तो फायदा किसका होगा? सिर्फ आपका होगा, उनका नहीं होगा जो ये क्लास नहीं कर रहे हैं। ओके, तो 5 वर्ड आइए रिवाइज करते हैं। मुझे ये बताइए बच्चों, मुझे ये बताइए नंबर 1 का मीनिंग क्या है? टाइप कीजिए। नंबर 2 पैलेशल है, नंबर 3 फॉरलॉन है, नंबर 4 मुल्ट है और नंबर 5 डेवर है। 4 और 5 के दो मीनिंग है, आपको पता है। जरा टाइप करके बताइए ना कि आपको याद हो गया है, तो बिना देखे टाइप कीजिए। इन दिस वर्ल्ड द स्ट्रॉन्ग डैश द वीक, बताइए जी। ए बी सी डी ई में से एक लिख दो कोई, ए बी सी डी ई में से एक।